अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 510 ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। डिसीजन मेकिंग, चूजिंग वन अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग सेवरल्स। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं एक चीज़ के, उनमें के अंदर से एक चीज़ सेलेक्ट करना, एक रास्ता तलाश करना और एक रास्ता जो है उसके ऊपर फाइनल हो जाना कि ये काम हमने करना है। इतने सारे काम हैं, इसमें से एक हमने करना है। इसको नॉर्मली हम डिसीजन मेकिंग का नाम देते हैं। हिस्ट्री जो है, डिसीजन मेकिंग इज डेवलप्ड डिवाइडेड इनटू स्टेप्स: इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिज़ाइन एक्टिविटी और चॉइस एक्टिविटी। इंटेलिजेंस के अंदर, एक्टिविटी के अंदर कह रहा है कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट एंड अल्टरनेटिव्स। डिज़ाइन एक्टिविटी एम्प्लॉयज आर पॉसिबल वेज टू आल्टर। तमाम पॉसिबल वेज पहले लिए जाए। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, उसके बाद डिज़ाइन किया जाता है। तमाम पॉसिबल वेज इकट्ठे कर लिए जाते हैं, उनको देखा जाता है कि कौन कौन क्या है, और उनके अंदर से फिर चॉइस एक्टिविटी, उनके अंदर से एक को जो है वो दुरुस्त जो होता है उसको वो सिलेक्ट कर लिया जाता है। मिंट्सबर्ग हैज़ आल्सो गिवन इन स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसने भी कुछ स्टेप्स दिए थे। पहले आइडेंटिफाई करना चीज़ों को, उसके बाद फिर डेवलप करना, फिर उनकी सिलेक्शन करना उसमें से चीज़ों की। ये तीन उसने स्टेप बयान किए थे। रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग, इट्स मीन्स चूजिंग अप्रोप्रिएट मीन्स टू इन्हांस डिजायर्ड रिजल्ट्स। इसमें तमाम पॉसिबल ऑप्शंस को देखा जाता है, इन सब की कॉस्ट और बेनिफिट्स को एसेस किया जाता है, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाले ऑप्शंस जो हैं उनको नॉर्मली सेलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी। ये काइंड्स हैं इसकी। ऑब्जेक्टिव के अंदर कह रहा है कि फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब्जेक्टिव के अंदर चूजिंग अ स्ट्रेटजी टू सी बेस्ट रिजल्ट्स। डेलिबरेट रैशनैलिटी, क्रिएटिंग अ सिचुएशन इन विच डिसीजन बिकम फेवरेबल। पर्सनल रैशनैलिटी, डिसीजन फॉर पर्सनल गोल्स नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशनल रैशनैलिटी, डिसीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स नॉट फॉर पर्सनल गोल्स। मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक रैशनैलिटी मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक तमाम डिसीजंस रैशनल बेसिस पर बनाए जाते हैं, जिनका मकसद ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट का जो प्रॉफिट है उसको इन्हांस करना, इंक्रीज करना है। सोशल मॉडल, इट फोकस ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग्स, सोशल इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग। साइमंस बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, इट कह रहा है कि ये जो है इसका फोकस इसमें लोगों की लिमिटेशन और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक काम के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव तलाश किए जाते हैं। इसमें लोगों को भी देखा जाता है कि वो इस काम के अहल हैं या नहीं। जिस काम के वो अहल होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो उनसे वो उनमें एबिलिटीज़ होती है, उसको अकॉर्डिंग ही अल्टरनेटिव जो हैं चीज़ों के तलाश किए जाते हैं। जजमेंटल, इसमें चीज़ों को की अवेलेबिलिटी, इनकी रिप्रेजेंटेशन को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजंस बनाए जाते हैं। वही बात, अवेलेबिलिटी हो गई, चीज़ें अवेलेबल हैं पहले देखा जाता है, अवेलेबल हैं तो रिप्रेजेंटेशन पटेटिवनेस उनकी देखी जाती है। उसके अलावा एंकरिंग देखी जाती है उनकी, कि जो है वो अपने जो आइडियाज़ हैं उनकी बेस क्या है उनकी, मतलब कि किस हद तक जो है आइडियाज़ को अपने जो उनकी परसेप्शन ऑलरेडी बनी होती है उसको किस हद तक ये फुलफ़िल कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स, डायरेक्टिव, ये डिसीजन मेकर्स क्लियर जो होते हैं चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं और ऐसे टास्क पर फोकस करते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट और ज़ीरो टॉलरेंट के साथ ये चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। एनालिटिक, यानी कि सॉरी ऊपर मैं बता दूं आपको, डायरेक्टिव के अंदर एज इट इज़ जो ऑर्डर दिया जाता है उस पर एक्ट अपॉन करने की कोशिश की जाती है। एनालिटिक, ये पहले इन्फो को इवेलुएट करते हैं, तमाम ऑप्शंस को समझते हैं, अपने पहले डाटा को प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल, देर आर एक्यूरेट एंड रिस्क टेकर्स, ये जो होते हैं ये क्रिएटिव होते हैं और रिस्क टेकर्स होते हैं। दे कंसिडर अबाउट बिगर पिक्चर, ये स्टोरी और ये जो एक माशरे और लोगों दोनों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजंस जो लेते हैं। बिहेवियरल जो होते हैं ये लोगों की वेलबींग को मद्देनजर रखते हैं और सपोर्टिव होते हैं, ये लोगों की मर्ज़ी से फैसला करते हैं और सबकी राय को मद्देनज़र रखते हैं।